इस वक्त की एक बड़ी शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है और बड़ी दर्दनाक खबर है नाज़रीन किराम। वादी कश्मीर के बडगाम की एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम आयरा यूसुफ बताया जा रहा है, इस बच्ची की मौत हो गई है। ये सुबह मॉर्निंग असेंबली पे प्रेयर के वक्त फैंट हो गई थी। बाद में इसे पीएचसी मुंतकिल कर दिया गया था। पीएचसी सेंटर के अंदर मिशनरी ना होने की वजह से, सीनियर स्टाफ ना होने की वजह से, सीनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इस बच्ची की जो है वो मौत वाक़या होगी। ये दम तोड़ बैठी है। हालांकि नाइट शिफ्ट पे भी वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मॉर्निंग में डॉक्टर्स लेट आए हैं। कोई एम्बुलेंस भी वैसी नहीं थी जो उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देती जहाँ पे इसका इलाज होता। और ये दुख की बात है कि देखिए किस तरीके से अब छोटे मासूम बच्चों की जानों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से। अगर कश्मीर के अंदर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, तो यहाँ पे जो है वो समर वेकेशंस एक्सटेंड होनी चाहिए। यहाँ पे छोटे बच्चों को प्रेयर असेंबली पे नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उनकी जान को कभी भी किसी भी वक्त नुकसान पहुँच सकता है। और छोटे छोटे बच्चे जब इस तरीके से प्रेयर असेंबली पे जाते हैं तो वो फैंट हो जाते हैं। बाद में उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है, जैसे आयरा यूसुफ की हुई है। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। शौकत हुसैन खान साहब हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, हमें इनसे भी जानने की कोशिश करें। शौकत साहब, इस बच्ची का नाम आयरा यूसुफ है, 10 साल इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है और मॉर्निंग पे ये सुबह प्रेयर के वक्त फैंट हो गई। बाद में इसे पीएचसी पहुंचाया गया जहां पे इसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया और मौत वाक़या हो गई है। कैसे आप देखते हैं स्कूल इंतज़ामिया का ये निज़ाम कि इस धूप में, इस कहर में मॉर्निंग असेंबली? देखिए आमिर भाई, ये तो जो समर वेकेशन हमारे यहाँ चल रही थी अब 10-15 दिन के लिए, वो तो कल से ट्यूसडे को समर वेकेशन ख़त्म हो गई है। लेकिन इससे पहले भी मैंने ये बात छेड़ी थी। बहुत सारी यहाँ पे हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको मैंने बोला कि जब सुबह के टाइम ये असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली, तो उस टाइम ये तो छोटे छोटे बच्चे, आपको पता ही है 10 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी, तो क्या ज़रूरी है इनको कि खुले धूप में इनको असेंबली, मॉर्निंग असेंबली करवाना है? ये मैंने इससे पहले भी ये बात छेड़ी है। और बदकिस्मती आप देखो, हमारे कश्मीर की बदकिस्मती देखो कि उस टाइम जब वो बच्ची फेंट नहीं होगी तो और क्या होगी? जब खुले धूप में उनको असेंबली करवाते हैं तो बदकिस्मती ये भी है कि जो वहाँ पे पीएचसी नज़दीक जो उनको इसको इलाज करने के लिए लिया था, वहाँ पे ना कोई मशीनरीज ऐसी थी उसको प्रॉपरली इलाज कर पाएंगे वो, ना डॉक्टर्स अवेलेबल थे। डॉक्टर्स अवेलेबल इसलिए नहीं थे कि वो मॉर्निंग टाइम पे हुआ था, डॉक्टर्स उस टाइम आए नहीं थे क्योंकि वहाँ पे नाइट डॉक्टर की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट होते ही नहीं है। और इवन के एम्बुलेंस भी नहीं थी। बदकिस्मती आप देखो कितनी है इस बच्ची की कि एम्बुलेंस भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। क्या आपको लगता है कि ये लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी लापरवाही है और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लापरवाही है। और ऐसे वक्त के बीच में क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी पीएचसी सेंटर पे? बिल्कुल, दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, जो वो स्कूल है उन्होंने क्यों इसने, आज आपको पता है कि इतनी हाई टेम्परेचर हो गया जम्मू कश्मीर में, इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, कुछ ये पोल्यूशन की वजह से अब पिछले साल से यहाँ पे भी गर्मी बढ़ गई है। लेकिन इन टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसे छोटे बच्चों को ओपन खुले धूप में असेंबली करवाना ये बिल्कुल गलत बात है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीएचसी सेंटर जो वहाँ पे नज़दीक था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी नाइट शिफ्ट, चलो ठीक है, नाइट, मैंने सुनने में आया है कि मैंने वो न्यूज़ देखी है, सुनने में आया कि वो जो वहाँ पे डॉक्टर्स तैनात थे उनके कहीं किसी का कहना है, पब्लिक से मैंने सुना कि वो यात्रा ड्यूटीज पे लगे थे कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट थी नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे नाइट शिफ्ट होता ही नहीं है। सुबह के टाइम ये लेट हो गया, तो डॉक्टर लेट आ गए थे, 10 बजे के करीब ये हुआ था स्कूल पे, तो वहाँ पे जब पहुंचे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो उसके कारण बच्ची की डेथ हो गई है। देखिए कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। 10 साल की बच्ची है, आयरा यूसुफ इसका नाम है। मॉर्निंग में ये फैंट हो गई और बाद में इसकी मौत वाक़या होगी। पीएचसी पहुंचाया गया लेकिन वहाँ पे प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, मिशनरी के ना होने की वजह से बहुत दुख की बात है कि इसकी मौत वाक़या होगी। हालांकि ना सीनियर स्टाफ था, ना सीनियर डॉक्टर्स थे, ना नाइट के ऊपर कोई डॉक्टर रखा हुआ है, ना एम्बुलेंस थी, ना कोई वहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी वहाँ पे मुहैया की हुई थी, जिसके इव्ज़ में बच्ची जो है वो मौके पे ही दम तोड़ बैठी। और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन के कंधों पे है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे हालात में अपने इलाकों की पीएचसी का दौरा किया जाए और डॉक्टर्स को तैनात करवाया जाए और प्रॉपर तरीके से जो है वो इलाज भी करवाया जाए। ख़ास रिपोर्ट डेली तस्कीन पे, आमिर शोर के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे। अल्लाह हाफिज़।